शहजाद, जैसे मैंने कहा, चाहे विपक्ष ना माने, बट एटलीस्ट द ओनली लीडर हु टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट इज द प्राइम मिनिस्टर। बट विपक्ष कहता है कि वो सिर्फ बातें हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो आपके बोल नहीं है। अगर वो आपके बोल होते तो ये विपक्ष कहता है आप 240 पे नहीं रुकते, आप 272, 200, आप 300 के पार जाते। शहजाद, क्या विकास सिर्फ एक स्लोगन है? ऐश्वर्या जी, आज मैं ऐश्वर्या जी, आज मैं एक यूनिक तरीके से डिबेट को ओपन करना चाहता हूं। करिए। मैं केवल अपनी सरकार का 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश कर दूंगा। आज 1 महीने के बाद जो 4 करोड़ गरीबों के आवास बने थे, उसमें 3.5 करोड़ और बढ़ने वाले हैं। 14 फसलों पर किसानों के लिए एमएसपी बढ़ा दी है हमारी सरकार ने 1 महीने में। अभी 2 दिन पहले आरबीआई की रिपोर्ट आई है कि 8 करोड़ रोजगार के अवसर पिछले 4 साल में पैदा हुए हैं, मतलब कि औसतन 2 करोड़। अगर एसबीआई की रिपोर्ट देखें तो 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर हमने पैदा किए, जबकि यूपीए की सरकार में आंकड़ा 3 करोड़ का था। आज 3 लाख करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैंकों का है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर है, और एनपीए सबसे लोएस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। आज हमारे डिफेंस के एक्सपोर्ट 30 गुना बढ़े हैं, 30 गुना बढ़े हैं। आज हमारा स्टॉक मार्केट 80,000 पार हो चुका है। आज हमारे 19 वर्षों में सबसे ज्यादा पीएमआई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, ऑटोमोबाइल सेल्स हाईएस्ट पर है। इस प्रकार से मैंने कुछ 1 महीने के बिंदु, कुछ ही है ये, 1% भी नहीं, ये 1% आपको गिना है, परंतु 1 महीने का विपक्ष का रिपोर्ट कार्ड देखिए। कर्नाटका में 5,000 करोड़ का मूडा स्कैम, वाल्मीकि के नाम पर 180 करोड़ का स्कैम, अभी आज का 120 करोड़ का चावल घोटाला। छत्तीसगढ़ में आज सीबीआई ने फाइल किया है चार्जशीट, छत्तीसगढ़ में पब्लिक सर्विस कमीशन घोटाला, कांग्रेस ने अपने नेताओं के भांजे भतीजों को नौकरियां दे दी। कर्नाटका में पेट्रोल और डीजल, दूध, पानी के दाम बढ़ाने के बाद बस के दाम बढ़ाए गए। तमिलनाडु में 65 हत्याएं हुई, फिर उसके बाद बसपा के नेता की हत्या हुई, आज भी एक एनटीके के नेता की हत्या हुई है। तेलंगाना में युवाओं की पिटाई हो रही है, वो सरकारी नौकरी मांगने जा रहे, 2 लाख सरकारी नौकरी, तो उनकी पिटाई कर दी गई है। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि आज बंगाल में महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र करने की घटना, कूच बिहार में यो चोपड़ा में जो तालिबानी घटना सामने आई, संदेश खाली में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया, ये सारे 2 आपको टेम्पलेट। मैंने अपने काम की बात की और इनके विफलताओं की। आज मैं राजकुमार भाटी जी से हाथ जोड़कर, अगर नहीं, अपनी जो इंडिया अलायंस की सरकार है, शहजाद जी, आपने 10 सेकंड, नहीं, मुझे 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा करिए, केवल 10 सेकंड और बोलिए, बराबर का टाइम दूंगा भाटी जी। सतीश जी आ रहा हूं सर, दोनों राजनेताओं के पास आपके एनालिसिस के लिए। हाँ भाटी जी, मुझसे ज्यादा टाइम दे दीजिए अभी मुझे। हाँ ऐश्वर्या जी, आपके कैमरामैन जरा इसको फोकस करेंगे। फोकस है योगी आदित्यनाथ जी की तस्वीर। बाढ़ की स्थिति निर्माण हुई उत्तर प्रदेश में, कुछ इलाकों में बाढ़ की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, तो वहां पर योगी जी सड़क उतर गए बाढ़ के अंदर कि लोगों की सहायता करें। और ये दूसरी तस्वीर है जो तथाकथित सोशलिस्ट कहते हैं, और मैं भाटी जी को कट्टर सोशलिस्ट मानता हूं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सोशलिस्ट नेता देश का मानता हूं। अच्छा, मेरा बड़े भाई है। उनके नेता लाल टोपी हटाकर सबसे बड़े पूंजीवादी के घर पे चले गए उनके बेटे की शादी में शरीक होने के लिए, जबकि वो उनको गालियां देते। मोदी जी भी गए, हम गाली किसी को नहीं देते, हम तो पूंजीपति जो है वो या जो बिजनेसमैन है उसका भी सम्मान करते हैं, किसानों का भी सम्मान करते हैं। पर जो लोग रोज भरपेट गालियां देते हैं वो वहां पर है, और बाढ़ की स्थिति संभालने के लिए योगी आदित्यनाथ। मेरा सवाल ये है, शहजाद, आपने बाबा की तस्वीर दिखाई, अच्छा होता कि आप ये भी बताते कि उन्हीं बाबा के, बताइए, बाबा तो काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की क्योंकि आपने बात की, तो सचिव जी आप जानते हैं सूर्य प्रताप शाही एग्रीकल्चर मिनिस्टर, दाल का रेट नहीं पता, विपक्ष बोलता है कैसे जनता अपना पहले पेट भरेगी, ऐसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है यूपी में। बाबा काम कर रहे हैं लेकिन उनके मंत्री क्या कर रहे हैं? आप देखिए शहजाद, समझिए शहजाद बात समझिए। ऐश्वर्या, शहजाद नहीं, अभी मैं आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा, मैंने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया। शहजाद बोलिए ना। ऐश्वर्या जस्ट एक लाइन, आपकी मोहब्बत में एक लाइन बोलिए, एक लाइन जल्दी, बराबर का टाइम। इतनी मोहब्बत है मेरे प्रति, आपको पता ही है। बोलिए सर। आपको जब भी देखता हूं, सुनता हूं, तो ऐसा लगता है कि अनिल कपूर, नायक का अनिल कपूर बोल रहा है, और भाटी जी को देखकर अमरीश पुरी की याद आती है। मेरे बड़े भाई है, बुरा ना माने, पर सुनिए, मैं केवल इतना कह रहा हूं, मैंने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड, 1 दिन का एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड दिया, इनसे इनकी सरकारों का 1 दिन का रिपोर्ट कार्ड मांगा। भाटी जी फर्स्ट एंड देन हो जाने सतीश के सिंह जी का एनालिसिस। आज रिपब्लिक भारत के यूट्यूब पे कमेंट्स आने दीजिए, परफॉर्मेंस की शहजाद जी पॉइंट आने दीजिए। ओके, समाजवादी पार्टी, एंड देन मैं जा रहा हूं सतीश जी के एनालिसिस के लिए। भाटी जी बोलिए।
नहीं, एक तो शहजाद भाई ने मेरी तुलना Audio अमरीश पुरी से की, तो इसका मैं बुरा क्यों मानूंगा। अमरीश पुरी बहुत अच्छे कलाकार हैं, प्रतिभाशाली कलाकार हैं और मैं उनका फ़ैन हूँ बहुत। ये मेरी आवाज़ लौट के आ रही है, इसे थोड़ा जी उसको ठीक हो रहा है, आप बोलिए। दूसरी बात, शहजाद भाई ने अपनी एक महीने के कुछ कार्य गिनवाए, लेकिन कुछ कार्यों को भूल गए। वो ये भूल गए कि 3 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं इसी बीच में। बिहार में 15 पुलों ने नदी में कूद के आत्महत्या कर ली है। उत्तर प्रदेश की लगभग सभी जो सड़कें, जो जितनी भी सड़कें बीजेपी की सरकार में बनी हैं, वो तमाम धंस गई हैं। रामपथ धंस गया है अयोध्या में, राम मंदिर का गर्भगृह की छत टपक रही है। कितने और जो पर्चे लीक हुए हैं और जो अनियमितताएं खुली हैं परीक्षाओं में, वो तमाम चीज़ें आप भूल गए। कितने हमले हुए हैं इस बीच में आतंकवादियों के, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, ये आपको याद नहीं होगा। और जो आप ऐश्वर्य जी शुरू में रिपोर्ट दिखा रहे थे और आपने बार बार पीडीए पे निशाना साधा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी लेटेस्ट सर्वे आया, आपने सुना नहीं क्या? भारत की 22% प्रॉपर्टी भारत के 1% लोगों के पास है और नीचे के 50% लोगों के पास, क्योंकि वो ऊपर वाले नीचे वालों को ऊपर आने नहीं देते। क्या इसमें सवाल? आप मेरे से बेहतर जानते हैं। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है भाटी जी? और ऐश्वर्य जी, अगर हमारे नेता पीडीए की बात करते हैं, अगर हमारे नहीं, मुझे थोड़ा सा बोलिए पूरा बोलिए। आपने शहजाद जी को टाइम दिया, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। उसके बाद सतीश जी अपना एनालिसिस देंगे। ज्यादा विषय से हटके नहीं बोलूंगा और ज्यादा नहीं बोलूंगा। थैंक यू, बोलिए। 15 दिसंबर को 2022 को राज्यसभा में मोदी जी की सरकार का जवाब है। प्रश्न पूछा गया था कि ओबीसी एससी एसटी कोटे की कितनी सीटें खाली हैं सरकारी नौकरियों में। मोदी जी की सरकार का जवाब है, ग्रुप ए में ओबीसी की 61% सीटें खाली हैं, एससी की 48% सीटें खाली हैं, एसटी की 53% खाली हैं। ग्रुप बी में ओबीसी की 74% सीटें खाली हैं, एससी की 60% सीटें खाली हैं, एसटी की 60% सीटें खाली हैं। अगर ओबीसी एससी एसटी को ये सरकार सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं होने दे रही है, ये इनके प्रकारेण किसी न किसी तिकड़म से उनके साथ बेईमानी कर रही है, अन्याय कर रही है, तो क्या देश के नेता अखिलेश यादव उसकी आवाज़ नहीं उठाएंगे? उसमें आपको पीड़ा होती है? अगर गरीब गुरबा की आवाज उठाई जाती है, आपने कहा देश के विकास की गरीबों की तो उठानी है भाटी जी। आप लोकसभा चुनाव के दौरान, ऐश्वर्य जी गलत बात है, मुझे मेरी बात कहने दें, ऐसे टोका टाकी ना करें। अगर लोकसभा चुनाव में तमाम अखिलेश यादव जी के सारे भाषण आप उठा के पढ़ेंगे, एक भी भाषण में सांप्रदायिकता की या जातिवाद की बातें नहीं मिलेंगी। अगर अखिलेश यादव ये बात उठा रहे थे कि किसानों को एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, तो क्या इससे देश का विकास नहीं होगा? अगर अखिलेश यादव अग्निवीर योजना के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो क्या ये देश के विकास से जुड़ा मुद्दा नहीं है? अगर अखिलेश यादव गरीब गुरबा की बात उठा रहे थे, मान सम्मान की, नौकरियों की, तो क्या ये देश की आवाज नहीं है? 1 2 3 आंकड़े और बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग यूनिवर्सिटियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कुल 15 पोस्ट थी, जिनमें 12 जनरल कास्ट के भर्ती किए गए। चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी में 20 पोस्ट थी, 20 के 20 जनरल कास्ट के लिए गए। दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में 68 सीट थी, 68 में 61 जनरल कास्ट के लिए गए। IIM लखनऊ में 83 में से 80 जनरल कास्ट। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या ओबीसी एससी एसटी जिसे हम पीडीए कहते हैं, क्या वो देश के नागरिक नहीं है? ओके, आपने बोल लिया, अधिकार नहीं है? अब मैं बोलूं, नौकरियों में जगह नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, स्कूल कॉलेजों में। और अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपके होती है, अगर मैं सिर्फ एक सवाल और पूछूं आपसे उसमें, और फिर सतीश जी एनालिसिस दे रहे हैं अपना। भाटिया जी मैं आ रहा हूं, अजय वर्मा जी मैं आ रहा हूं, लेकिन आप ये बता दीजिए उनकी क्या गलती है? मुसलमान महिलाओं को तलाक के बाद भत्ता नहीं मिलना चाहिए भाटी जी, क्यों नहीं पूछा आपने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से? क्यों नहीं पूछा अखिलेश यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा डिंपल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा शिवपाल यादव जी ने? क्यों नहीं पूछा धर्मेंद्र यादव जी ने? ओ सॉरी, ये तो सारे एक ही परिवार के नेता हो गए, बट दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट द रियलिटी इज। जैसे आपने कहा ना, नहीं अभी आऊंगा भाटी जी, मैंने शहजाद को भी रोका कि 1% भारतीयों के पास, सतीश जी यही कहा भाटी जी ने कि 90% है या कितनी परसेंट धन है। वैसे ही 1 2 या 3% परिवारों के पास भारतीय राजनीति में, ये भारतीय राजनीतिक पार्टियों का पूरा कंट्रोल है।
भाटी जी, दैट्स द रियलिटी। सेम है, जैसे वो अमीर नीचे वालों को ऊपर नहीं आने देते, वैसे वो परिवार वाले दूसरे परिवार या आम को नेता नहीं बनने देते। दैट्स अ फैक्ट।